हाय फ्रेंड्स, ऑनलाइन एग्रीकल्चर क्लासेस के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन वंदन करता हूं। आज का जो हम लोग का टॉपिक है बीएचयू बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी काउंसलिंग इम्पॉर्टेंट डेट और आप अपने घर बैठे स्मार्टफोन से काउंसलिंग कैसे होगा, किस प्रकार से आपका डॉक्यूमेंट अपलोडिंग होगा और कैसे काउंसलिंग लेटर आपका अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड होगा, फीस कैसे सबमिट होगा, पूरी डिटेल इस वीडियो के माध्यम से आपको मिलेगी। तो वीडियो को देखिए एंड तक, आपका पूरा डाउट क्लियर हो जाएगा। नीचे आप देख सकते हैं आपका व्हाट्सअप नंबर दिया हुआ है। इस व्हाट्सअप पे आप कोई भी समस्या हो रहा है तो नीचे तुरंत आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सअप ग्रुप का लिंक है और ऊपर दिया हुआ नंबर है, दोनों पर आप किसी भी माध्यम से संपर्क कर सकते हैं। इसके लिए आपको पहला स्टेप क्या है, आपके फ़ोन में गूगल क्रोम ओपन कर लेना है। उसके बाद उसमें सर्च क्या करना है, BHUonline.in। आपका जैसे सर्च करेंगे इसमें ऊपर की तरफ फॉन्ट पहला ऑप्शन आपका आ जा रहा है। इस पोर्टल पर आप जा कर के लॉगिन करिए। तो चलिए हम इसको ओपन कर लिए और इसके होम पर ऑफिशियल वेबसाइट पर आ चुके हैं। नीचे स्क्रॉल डाउन करते रहेंगे तो हम काउंसलिंग पोर्टल आपको यहाँ पर फ्रंट पे आ जाएगा। तो काउंसलिंग स्टेप नीचे दिया हुआ, इसको आप पढ़ सकते हैं, इससे भी आपको हेल्पफुल मिलेगा। अन्यथा आप वीडियो देख रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, आप पूरा स्टेप बाय स्टेप क्लियर हो जाएगा। काउंसलिंग पोर्टल पर क्लिक करने के बाद आपका आगे दे रहा है यूजी काउंसलिंग कमेटी, इस पर हमको नहीं जाना है। यूजी स्टूडेंट लॉगिन और पीजी स्टूडेंट लॉगिन, ये दोनों के लिए है। डॉक्यूमेंट आपको पूरा अपलोड कैसे करना है, दोनों में आपका सेम है। बस इसमें ये है कि इसमें पीजी में ग्रेजुएशन का मार्कशीट अपलोड करना होगा लास्ट क्यूमुलेटिव, और इसमें यूजी में आपका 12th का क्यूमुलेटिव मार्कशीट अपलोड करना पड़ेगा। चलिए हम पीजी पर ही क्लिक करते हैं। तो पीजी वाला स्टूडेंट लॉगिन करते हैं 2021 की। तो नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे तो अप्लीकेंट लॉगिन और रजिस्ट्रेशन के लिए, तो रजिस्ट्रेशन आपका हो चुका है। एग्जिस्टिंग यूजर पर साइन इन करना है हमको। तो साइन इन करेंगे तो आपको इसमें फिल करना क्या होगा, जो ईमेल पर आपके एप्लीकेशन नंबर आया होगा और साथ में पासवर्ड यदि नहीं आया है तो आपके पास एप्लीकेशन नंबर है तो आप अपने डेट ऑफ बर्थ, जैसे मान लीजिए आपका डेट ऑफ बर्थ है 21 जनवरी 2022, तो आप कैसे फिल करेंगे 21/01/2022। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। इस यही आपका बीच में जीरो है तो जीरो लगाना पड़ेगा। क्लियर, तो हम इसको फिल करते हैं। आप इसको पासवर्ड फिल कर देंगे, देन रिमेंबर मी पर क्लिक करेंगे, फिर साइन इन का ऑप्शन आ जाएगा। अगला स्टेप आपके सामने ओपन हो जाएगा। तो रूल्स और इसके प्रोसीजर आप पढ़ना चाहें तो प्रोसीजर पढ़ लीजिए। फिर शेड्यूल दे रहा है, काउंसलिंग लेटर दे रहा है, प्रेफरेंस एंट्री, कोर्स एप्लीकेशन और हॉस्टल एप्लीकेशन। तो ये एडमिशन होने के बाद आपका हॉस्टल एप्लीकेशन ओपन होगा। तो कोर्स टाइप आपका आ गया है, यहाँ पर देख सकते हैं आपका MSc AG ऑल टाइप ऑफ सीट, मतलब जनरल सीट। और मोड इसका क्या है, तो मोड इसका आप देख सकते हैं ऑनलाइन मोड है। और डॉक्यूमेंट अभी अपलोड नहीं हुआ है तो अपलोड, इसमें जब अपलोड करेंगे तो यहाँ पर देगा डॉक्यूमेंट अपलोडेड। फिर सही लाख जब आपकी हो जाएगी तो प्रेफरेंस आपने जिस सब्जेक्ट को दिया है तो प्रेफरेंस आपका आ जाएगा। फिर एक दिन आपका वेरिफिकेशन होगा। वेरिफिकेशन होने के साथ साथ आपको फिर लास्ट में रिजल्ट मिल जाएगा कि आपका एडमिशन श्योर पक्का है। इस डेट को आप जा कर के काउंसलिंग करा लीजिए, रजिस्ट्रेशन करा लीजिए। तो नीचे की तरफ आइए, देखिए यहाँ पर फिल एलिजिबिलिटी मार्क और सेकंड अपलोड डॉक्यूमेंट प्रोसीड और प्रेफरेंस एंट्री कंप्लीट। फिर चौथा स्टेप देखिए, चेक योर डैशबोर्ड स्टेटस दैट योर डॉक्यूमेंट अपलोडेड, प्रेफरेंस स्टेटस शोइंग कंप्लीटेड। यदि आपका कंप्लीटेड देगा तो ठीक, नहीं तो इनकम्प्लीटेड दिया तो कोई बात नहीं, आपको फिर दोबारा अपलोड करना पड़ेगा। क्लियर, तो हमको करना क्या है, डॉक्यूमेंट अपलोड। कॉल लेटर आपके पास आ गया होगा, तो कॉल लेटर देखना चाहते हैं तो यहाँ से कॉल लेटर आपको मिल जाएगा। फिर आपको सिलेक्ट एप्लीकेशन दे रहा है, तो यहाँ पर जिसके लिए आप अप्लाई करेंगे तो वो आपका आ जाएगा ऑटोमेटिक। फिर गो नाउ पर क्लिक करेंगे तो नीचे आप स्क्रॉल डाउन करेंगे तो ये देखिए आपका नाम डिटेल पूरा, आपका समस्त सभी नोटिफिकेशन नोट्स और पूरे कौन कौन से डॉक्यूमेंट अपलोड करना है पूरा डिटेल में आपके आ जाएगा। फिर वन स्टेप बैक करना है आपको। बैक करने के बाद आपका अगला जो फॉन्ट ओपन होकर आएगा तो प्रेफरेंस एंट्री पर आप जब क्लिक करेंगे तो नीचे देखिए क्या आ रहा है। नीचे जब आपका सब्जेक्ट आ जाएगा तो गो करना होगा। गो करने के साथ साथ अपलोड
डॉक्यूमेंट दे रहा है, डॉक्यूमेंट अपलोडेड, तो यहाँ पर मैंडेटरी दे रहा है, हाई स्कूल की मार्कशीट आपको अपलोड करना है, फिर 12th की मार्कशीट, और साथ में यदि आपका ग्रेजुएशन है तो ग्रेजुएशन की मार्कशीट अपलोड करना है। और जिनका ग्रेजुएशन में स्टूडेंट नहीं है वे अपना 12th का ही, उनके ऑप्शन में आएगा 12th का ही ऑनली, उसके आगे का फॉन्ट नहीं ओपन होगा। क्लियर। फिर आपका सेमेस्टर वाइज दे रहा है ग्रेजुएशन के सभी सेमेस्टर की मार्कशीट, फर्स्ट सेमेस्टर, सेकेंड सेमेस्टर, थर्ड सेमेस्टर, फोर्थ सेमेस्टर, फिफ्थ सेमेस्टर और सिक्स सेमेस्टर। लास्ट में आपका दे रहा है ऑल सेमेस्टर अदर मार्कशीट। यहाँ पर ये दे रहा है आपका अपलोड ऑनली PDF फाइल, सभी का PDF फाइल आपका डाउनलोड करना पड़ेगा, मतलब इसमें PDC आपका अपलोड होगा, प्रोविजनल डिग्री सर्टिफिकेट जो मिलता है आपके वही अपलोड होगा। यदि आप BHU यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट रहे हैं तो यहाँ पर दे रहा है सीधे सीधे आपका अटैचमेंट एक फ़ाइल करना है, उसको BHU स्टूडेंट सर्टिफिकेट या कॉलेज का जो सर्टिफिकेट होता है वही अपलोड करना होगा। नेक्स्ट देखिए कास्ट सर्टिफिकेट, जाति प्रमाण पत्र, आपकी जो कैटेगरी है OBC है, SC है, ST है, अदर क्या है, इसमें अपलोड करना पड़ेगा। क्लियर। फिर नेक्स्ट स्टेप है आपका OBC और SC ST के लिए क्या दे रहा है, इनकम आय प्रमाण पत्र। अब आपके मन में एक संदेह रहेगा कि क्या आय प्रमाण पत्र 3 माह के या 3 मंथ के अंदर होना चाहिए, तो ऐसा कहीं भी बुलेटिन में नहीं देखने को मिला है। आपका 1 साल या 3 साल की इसकी वैलिडिटी होती है इन सर्टिफिकेट्स की, तो आप 3 साल के अंदर कभी भी इसका यूज़ कर सकते हैं। क्लियर। नेक्स्ट देखिए एनेक्सर 10। एनेक्सर 10 का मतलब क्या है, अब ये फाइल आपको कहाँ से मिलेगी, तो ये आपको डाउनलोड करना पड़ेगा। हमने प्रीवियस वीडियोस में बता दिया था कि एनेक्सर 10 क्या होता है, उसको प्रिंट कहाँ से मिलेगा। फिर लास्ट में उसको डाउनलोड करने के साथ साथ आपको अदर ऑप्शनल में दे रहा है ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट। यदि आपके पास ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट है उपलब्ध में तो आप इसको अपलोड करिए, अन्यथा कोई बात नहीं। फिर नेक्स्ट दे रहा है कैरेक्टर। कैरेक्टर सर्टिफिकेट का मतलब होता है आपका चरित्र प्रमाण पत्र। जो कैरेक्टर सर्टिफिकेट है आपका चरित्र प्रमाण पत्र अपलोड करेंगे। माइग्रेशन सर्टिफिकेट, CBSE में क्या होता है, माइग्रेशन सर्टिफिकेट मिलता है तो, या ग्रेजुएशन में आपका माइग्रेशन मिलता है तो उसको अपलोड कीजिए। फिर नेक्स्ट दे रहा है एंटी रैगिंग डिक्लेरेशन। एंटी रैगिंग डिक्लेरेशन आपको देख लीजिएगा इसके साइट पर जा करके, मतलब बैक जब करेंगे काउंसलिंग लेटर का लेटर पे डाउनलोड करेंगे तो वहाँ पे आपको मिल जाएगा, उसको डाउनलोड कर लीजिएगा। फिर रेजिडेंस, ये भी आपको अपलोड करना होगा। फिर लास्ट में दे रहा है आपका अंडरटेकिंग। अंडरटेकिंग आपको अपलोड करना पड़ेगा यदि है तो। फिर दे रहा है नोट अपलोडेड ए रीडेबल इन JPG फॉर्म, मैक्सिमम आपका 2 MB में होना चाहिए, 2 MB से अधिक का आपका नहीं होना चाहिए। फिर लास्ट में दे रहा प्लीज़ अपलोडेड ऑल डॉक्यूमेंट। ऑल डॉक्यूमेंट आपको अपलोड करना पड़ेगा। क्लियर। का पूरा डॉक्यूमेंट क्लियर ओपन हो जाएगा, मतलब अपलोड हो जाएगा, तो आप इसको कोर्स ऑल करेंगे एलोकेशन। तो यहाँ पर आपका सीरियल नंबर, रोल नंबर, कोर्स, कोटा और लोकेशन आपका मेन कैंपस में और अन्य कैंपस में। फिर रेगुलर फीस, और यहाँ पर PS SC फ्री दे रहा है। पेमेंट डेडलाइन, यहाँ पर पेमेंट आपका डिक्लेरेशन हो जाएगा, डिक्लेरेशन और लॉक स्टेटस में आपका हो जाएगा कि आपका सीट लॉक हो चुका है। क्लियर। अब देखिए यहाँ पर क्या दे रहा है एक नोटिस कि ऑनलाइन पेमेंट लिंक ऑटोमेटिकली डीएक्टिवेट आफ्टर 6 PM, 6 बजे शाम को आपका ये बंद हो जाएगा। ऑटोमेटिक ये डेडलाइन डेट है। क्लियर। डेडलाइन डेट आपको मिलेगा आपके जब अलॉटमेंट आएगा तो आपको एक मैसेज या ईमेल आएगा, उसमें आप देख लीजिएगा। फिर पेड सीट अलॉटमेंट, जब आप पेड कर देंगे तो आपका सीट अलॉटमेंट यहाँ पर सब्जेक्ट और आपका नोटिस आ जाएगा। फिर साथ में उसको क्या करेंगे, आप इसको लास्ट में नीचे देखिए प्रिंट करना है तो प्रिंट का ऑप्शन दे रहा है, तो आप इसको प्रिंट कर दीजिएगा और फिर इसको साइड को ओपन करके आप अपना चेक करते रहिएगा। फिर नेक्स्ट दे रहा है आपका जब फीस सबमिट हो जाएगा तो हॉस्टल एलोकेशन, तो हॉस्टल के लिए भी आपका रोल नंबर आ जाएगा और हॉस्टल का नाम आ जाएगा और हॉस्टल फीस कितना लगता है और पेमेंट डेडलाइन देगा ऑनलाइन मोड या ऑफलाइन मोड। अब यहाँ पर एक चीज़ दे रहा है, जब एडमिशन आपका हो जाएगा तब यहाँ पर फर्स्ट स्टेप क्या है, द एडमिटेड स्टूडेंट हु हैव बीन अलॉटेड हॉस्टल शुड ऑक्यूपाई देयर सीट्स विद इन 15 डेज। मतलब कहने का इनका तात्पर्य क्या है, जब आपका एडमिशन हो जा रहा है तो आप 15 दिन के अंदर आप जा करके हॉस्टल फीस और पूरा डॉक्यूमेंट सबमिट करके अलॉट करा लीजिए 15 दिन के अंदर। क्लियर। इन केस दे फेल ऑक्यूपाई अलॉटमेंट विल बी कैंसल्ड। यदि आप
नहीं ऐसा करते हैं तो आपका ऑटोमेटिक हॉस्टल अलॉटमेंट कैंसिल हो जाएगा, हॉस्टल नहीं मिलेगा। क्लियर? सो वैकेट विल बी अलॉटेड नेक्स्ट कैंडिडेट हॉस्टल मेरिट लिस्ट। हॉस्टल के मेरिट लिस्ट में नेक्स्ट कैंडिडेट को मिल जाएगी सीट, यदि रूम खाली होगी आपकी सीट कैंसिल हो जाएगी। सेकंड देखिए, हॉस्टल अलॉटमेंट ऑफ सीट्स द हॉस्टल टू बी सेकेंड थर्ड फोर्थ ईयर स्टूडेंट विल बी मेड ऑन द बेसिस ऑफ द मेरिट प्रीवियस सेमेस्टर्स रिजल्ट ट्रैक रिकॉर्ड एंड कंडक्ट दियर प्रीवियसली अलॉटेड हॉस्टल्स। मतलब ये है इनका कहने का कि हॉस्टल का जो सीट है वो सेकेंड थर्ड और फोर्थ ईयर स्टूडेंट के मेड बेसिस, मेरिट के बेसिस पे जो सेमेस्टर का रिकॉर्ड होता है उस बेसिस पे इनको हॉस्टल मिला अलॉट किया जाएगा, उनके रिकॉर्ड को, कैरेक्टर को देखते हुए। तो ऐसा आप नहीं करेंगे कुछ उदंडता जिसे आपको हॉस्टल से निष्कासित किया जाए। यहाँ पर डिक्लेयर दे रहा है, फिर इसको प्रिंट कर लेंगे। लास्ट में आपको जाकर के एडमिशन और क्लासेस आपका जब रेगुलरली स्टार्ट हो जाएगा तो वहाँ से जाकर के ज्वाइन कर सकते हैं। आई होप आपको पूरा स्टेप बाय स्टेप क्लियर हो गया होगा। आज का सेशन यहीं पर समाप्त होता है। थैंक यू।